भारत अब समुद्र से निकालने जा रहा है बेशकीमती खजानों का भंडार। अब भारत बनेगा फिर से सोने की चिड़िया। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक आया भूचाल। अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अमेरिका और चीन को कर देगा बर्बाद। दोस्तों, भारत को समुद्र के अनंत गहराई में जाने के लिए मंजूरी मिल गई है, क्योंकि अभी तक भारत कई प्रतिबंधों की वजह से समुद्र के अनंत गहराई में माइनिंग नहीं कर पा रहा था, जबकि भारत कई ऐसे बेशकीमती खजानों का पता लगा लिया था जिसके लिए हमें अमेरिका, चीन जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये ऐसे क्रिटिकल मेटल हैं जिस पर पूरी दुनिया डिपेंड है और आने वाला समय तो और ज्यादा इस पर डिपेंड होने वाला है। अब हमें अमेरिका, चीन ही नहीं, अरब देशों के ऊपर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, समुद्र के अंदर जो ये बेशकीमती मेटल्स मौजूद हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। लगभग भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकता है। देखा जाए तो अभी इन क्रिटिकल मेटल्स के क्षेत्र में अमेरिका और चीन की मोनोपोली चलती है, क्योंकि इन देशों के पास एडवांस लेवल की मशीनें मौजूद हैं जो कि जमीन ही नहीं, समुद्र के अनंत गहराई में भी माइनिंग करके इन क्रिटिकल मेटल्स को आसानी से निकाल सकती हैं। और इस क्षेत्र में भारत अभी तक काफी पीछे था, क्योंकि भारत के पास एडवांस माइनिंग मशीन नहीं थी, जिसकी वजह से भारत समुद्र के अनंत गहराई में माइनिंग नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जो कि पूरी तरह से अब हट चुके हैं और भारत के पास एडवांस लेवल की मशीनें भी आ गई हैं। इसके अलावा भारत के पास टैलेंटेड साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद हैं, जैसे कि GSI, जो कि भारत में पहले से ही मिनरल्स की तलाश कर रही है। देखा जाए तो अब GSI समुद्र के अंदर इन मिनरल्स की पहचान करके इनकी सटीक लोकेशन को आइडेंटिफाई करके आसानी से निकालने का तरीका भी ढूंढ सकती है। दोस्तों, इस समय नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही हैं और इन टेक्नोलॉजी के लिए कई क्रिटिकल मेटल की जरूरत पड़ने वाली है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जिन मेटल्स की जरूरत इन टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए किया जाता है, वह कुछ खास जगहों पर ही मौजूद है। भारत में तो बहुत ही कम है, इसीलिए भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। कई एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आने वाले 20 सालों में ये क्रिटिकल मेटल्स पूरी तरह से धरती से खत्म हो जाएंगे। अगर इन क्रिटिकल मेटल्स की बात करें तो इनमें आता है सोना, चांदी, डायमंड, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, लिथियम, यूरेनियम, प्लैटिनम। दोस्तों, कई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जिनमें बहुत ज्यादा सोने का भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप सैटेलाइट्स को ही देख लीजिए, सैटेलाइट्स में सोने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनमें सोने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ कोबाल्ट का भी इस्तेमाल होता है। कॉपर का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोस्तों, जो वायर होते हैं उन्हें कॉपर से ही बनाए जाते हैं और जो बैटरियां बनाई जा रही हैं उसमें लिथियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। लिथियम के बिना बैटरी बनाई ही नहीं जा सकती है और जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सीधा सीधा कहें तो लिथियम की जरूरत पड़ने वाली है और ये लिथियम धरती पर लिमिटेड हैं। एक दिन ये खत्म हो जाएंगी, इसलिए वैज्ञानिक धरती को छोड़कर इसको समुद्र में तलाश रहे हैं। और आपको बता दें, समुद्र में उनकी जो क्वांटिटी है धरती की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इसलिए समय को देखते हुए इन फ्यूचर में किस चीज की डिमांड ज्यादा होने वाली है, उसको भांपते हुए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और आपको बता दें, धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ही घिरा हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो इन क्रिटिकल मेटल्स की मौजूदगी बहुत ज्यादा समुद्र के अंदर होने वाली है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है, जो कि भारत के समुद्रयान मिशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, रिसेंटली ISA यानी कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने एक इंफॉर्मेशन और चार्ट पब्लिश करते हुए बताया कि भारत एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर है जहां पर भारतीय महासागर में भारी मात्रा में मिनरल्स निकाले जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर मिनरल्स मौजूद भी हैं। और इस रिपोर्ट से आप कह सकते हैं
कि भारत उस समय भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। अगर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात करें तो यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 167 राज्यों की अथॉरिटी होती है और इन राज्यों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर समुद्र तल पर कौन से मिनरल्स रिसोर्सेस मौजूद हैं उनकी खोज करना और उनको माइनिंग करके बाहर निकालने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसके अलावा आईएसए के पास उन कंपनियों को परमिट जारी करने का राइट है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में माइनिंग का काम करना चाहती है। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया को एक ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत है जो इंसानी सभ्यता को पुनर्जन्म दे सके, हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से बचा सके, क्योंकि तमाम तरह के इंटरनेशनल रिसर्च से पता चला है कि क्लाइमेट चेंज अपनी निर्धारित स्पीड से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि अगर समय रहते हुए इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस समय पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रदूषण पूरी दुनिया में इतना फैल गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो गई है। और आपको बता दें, समय समय पर वैज्ञानिक पूरी दुनिया को चेतावनी भी देते रहते हैं, जिसे नजरअंदाज अभी तक पूरी दुनिया करती आ रही है। लेकिन अब सबके होश ठिकाने आ गए हैं जब हमारा जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। इसीलिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट कर रही हैं कि दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे कि लिथियम, निकेल, कोबाल्ट। लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसके काफ़ी बड़े रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के पास है। और ऐसे में भारत जैसे देश जो लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है और कई बिलियन डॉलर हमारे इसी में खर्च हो जाते हैं। और आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर इन सभी मिनरल्स के प्राइस भी बढ़ते चले जा रहे हैं और समय के साथ हमें इसकी ज़रूरत से ज़्यादा कीमतें देनी पड़ सकती हैं। लेकिन अब चीन और अमेरिका जैसे देशों की मोनोपोली इस सेक्टर में अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं आईएसए ने जो चार्ट जारी किया है उसको देखकर पूरी दुनिया दंग है। चीन और अमेरिका के तो होश उड़ गए, इन्हें अपनी बर्बादी साफ साफ दिख रही है। दोस्तों, चार्ट को देखकर पता चल रहा है कि भारत के या फिर कहें इंडियन ओशन में पीएमएस यानी कि पॉलीमेटैलिक सल्फाइड और पीएमएन यानी कि पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। अगर पॉलीमेटैलिक सल्फाइड की बात करें तो इसके अंतर्गत कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, मोलिब्डेनम, गोल्ड और सिल्वर आते हैं। वहीं पॉलीमेटैलिक नोड्यूल की बात करें तो यह आलू के आकार की चट्टानें होती हैं जो सी फ्लोर पर 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और मैंगनीज जैसे मिनरल्स होते हैं। ये चट्टानें आमतौर पर सी फ्लोर के स्पेसिफिक एरिया में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। दोस्तों, साल 2022 में ही इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी डीप सी माइनिंग मशीन का ट्रायल कंडक्ट करती है और इस ट्रायल में भारत को 100% सफलता मिलती है। मतलब भारत समुद्र के अंदर लगभग 5270 मीटर गहराई में जाकर इन मिनरल्स की खोज सफलतापूर्वक कर लेता है और ये आईएसए के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर सफलता भारत को मिलती है, क्योंकि आईएसए की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4000 मीटर तक की गहराई में ही ये सभी मिनरल्स निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, अब भारत के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और बड़ी सी बड़ी माइनिंग कंपनियां भी मौजूद हैं जो इन मिनरल्स को समुद्र से बाहर निकालकर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में नई क्रांति ला सकती है। और अब भारत एनर्जी सेक्टर में भी नया इतिहास रच सकता है, जो कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के सेक्टर में आग लगा देगा। कहने का मतलब अरब देशों का जो पेट्रोल डीजल का धंधा है वह चौपट हो जाएगा, क्योंकि भारत को इन देशों से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन मिनरल्स एंड मेटल्स को इंपोर्ट करने के लिए जो हम चीन और अमेरिका को बिलियन डॉलर देते हैं वह भी बचेगा, जिसका इस्तेमाल भारत कंट्री के डेवलपमेंट में कर सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत जैसे ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं चीन इसमें इंटरफियरेंस कर सकता है। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि भारत जल्द ही समुद्र की गहराई में खोज के लिए समुद्रयान को भेज सकता है, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। यह एक पनडुब्बी है जो इंसानों को समुद्र की गहराई में
लगभग 6000 मीटर नीचे ले जाएगी। दरअसल इस पनडुब्बी में वैज्ञानिक जाएंगे और यह वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में इंपॉर्टेंट मिनरल्स की पहचान करेंगे। उसके बाद भारत इन मिनरल्स की माइनिंग करके बाहर निकालेगा और इनका इस्तेमाल कई सेक्टर में किया जाएगा। यानी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार है। और अगर यह मिशन पूरी तरह से सफल हो जाता है तो 100% दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।